हूँ मैं, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं इनसे नहीं आया हूँ भाई। यह बिल्कुल नहीं, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सदामा गरीब आ गया है। दर पे सदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, तुम मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस बड़े हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले? तुम चाहे निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली छलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है। नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यही बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जिसने प्राण हाथों पर रखे हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हैं। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक होगी। अगर महाराज का मृत्यु हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ी को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाने ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा में? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल स्वर्ग का रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में बहुत ही आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वारपाल एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वारपाल एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सका सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा? सुदामा! ना, वक्त संभाले, चरण पादुका तो पहनिए। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही चले आए मोहन, लगाया गले से बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ में सुनो, किसी के लिए हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी,
मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं मित्र बदनसीब बदकर्मा दुष्कर्मा आपके चरणों में कैसे तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज